जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करें, आपकी इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आज की जो वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप दूध की किस तरीके से प्राप्ति कर सकते हैं, आपको दूध किस तरीके से मिल सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि आपको हनुमान जी के दूध आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मिल सकते हैं, मगर उसमें बहुत कुछ आपको नियम परहेज करने होंगे और आपका मन और जो दिल है बिल्कुल साफ होना चाहिए और की प्रीति भाव और प्रेम होना चाहिए। किसी का बुरा ना सोचें और किसी की बुरा करने की नहीं सोचें, क्योंकि हनुमान जी जिसे भी चाहते हैं उसे अपना दूध दे देते हैं। क्योंकि मुझे एक ही बार में दूध प्राप्त हो चुके थे, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मुझे एक ही बार में दूध प्राप्त हो चुके थे। वो आप पर निर्भर करता है कि आपको दूध कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो जो मेरा अनुभव है, जो मैंने जैसे तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान चालीसा का जिस तरीके से पाठ किया, उनका नियम परहेज किया, मुझे उसी से प्राप्त हो गई। मैं बिल्कुल सेम जिस तरीके से मैंने किया था हनुमान चालीसा का पाठ, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो 100% अवश्य मिलेंगे। इसमें सबसे पहले बात यह है, आपका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, दूसरा का किसी का बुरा नहीं, हर किसी से प्रेम से बोलना, हर किसी से अच्छा व्यवहार करना, ये आप पर सबसे पहले आपका ये है। नियति आपकी साफ होनी चाहिए, नियत बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको हनुमान जी के जो नियम है, परहेज है, उनका विशेष कर करके आपको ध्यान देना होगा। तीसरी बात, आपको आपको मेहंदीपुर बालाजी धाम जाना होगा। ये तीन चीज आपको करनी है और आपको कंटिन्यू जिस तरीके से मैं पूजा बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू रोज पूजा करते हैं भाव से, प्रेम से और श्रद्धा के साथ में, तो आपको दूध प्राप्त हो जाएंगे। 100% होंगे आपको दूध प्राप्त। आपको करना क्या है, आप उसी की तरफ मैं उसी बात को मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इससे आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। आपको आप हनुमान चालीसा का पाठ करते ही होंगे, हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी करते होंगे। आपको जाना है मेहंदीपुर धाम। मेहंदीपुर धाम जा रहे हैं आप, ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, नेगेटिविटी की कोई परेशानी नहीं, उन्हें कोई भूत प्रेत बाधा की कोई समस्या नहीं है, उन लोगों के लिए है। वो सबसे पहले मेहंदीपुर धाम जाएं, बालाजी के धाम, बालाजी से के धाम। आप सिर्फ 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी आपका भाव है, ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा 50 रुपए लिए ले, सबके ऊपर से उतारा करके आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से उतारा करना है 7 बार कर करके, और हर कोने में, अपने घर के हर कोने में आपको उन पैसों को घुमाना है और कहना है कि मेरे घर की समस्त जितनी भी शक्तियां हैं वो मेरे साथ चलें बाबा के दरबार में, बालाजी के धाम में। आपको मैं पवित्र करने के लिए जा रहा हूँ। जो मेरे पितृ देव हैं, मेरे कुल देवता है, कुल देवी है, जो भी मेरे घर की जितनी सारी शक्तियां हैं मेरे साथ चले बालाजी के धाम। मैं आपका शुद्धिकरण कराने के लिए वहां जा रहा हूँ। आप उन पैसों को एक अलग रखें और जब जाएं, आप जाते जाते बस में बैठे बैठे ही आपको करना क्या है, ओम सीताराम, ओम सीताराम अपने मन में जाप करते, ओम सीताराम, ओम सीताराम, जब तक बालाजी आप पहुंच जाएंगे। फिर आपको जो 50 रुपए लिए थे, आपने उतारा किया, अपने घर में सारे में घुमाए थे, और अपने घर के जो भी संकट हैं, कहें कि हमारे घर में जो भी संकट हैं वो भी बालाजी के धाम में जाए। आप अपने पितृदेवों के, आपकी जो घर की समस्त शक्तियां हैं उन्हें ले जाएं और कहें कि जितने भी मेरे घर के अंदर जो भी संकट हैं वो आप बालाजी के धाम में चलें,
मैं बालाजी धाम जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। जो भी आपके संकट है वो आपके साथ जाएंगे। ओम सीताराम, ओम सीताराम, इसका जप आप करते हुए जाएं। बालाजी धाम यात्रा के लिए जब आप निकलें तो इसका जप अपने मन में करते हुए जाएं। जो 50 रुपए लिए हैं, जब आप बालाजी धाम पहुंचे तो आप वहां पर एक बॉक्स सा लगा हुआ है, उसमें पैसे डाले जाते हैं। उन 50 रुपयों को उन 50 रुपयों को उसमें डाल दें। डाल करके हाथ जोड़ करके विनती करके कहना है, उन पैसों को उसमें डालें और कहें कि बाबा मैं आपके दरबार में आया हूं, मैं पापी हूं, मेरे ऊपर जितनी भी समस्याएं, जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी है उन्हें समाप्त करें। मेरे पितृदेव, मेरे कुल देवता, मेरे घर की समस्त शक्तियों को आप इनका शुद्धिकरण करें और मैं आपके दरबार में आया हूँ बाबा। आज मैं आपके दरबार में आऊं और मेरी जय श्री राम ले लें आप, और राम जी से भी मेरी जाकर के राम राम कह देना। ये कहकर के आप अपना रूम जो भी लेना है वहां पर आप ठहरे। अगर हो सके तो आपको शाम को दर्शन हो चुके हैं और शाम को आरती आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप आरती करें, जो शाम के समय आरती होती है श्री बालाजी महाराज की, और दर्शन भी होते हैं। आप दर्शन भी करके फिर आप अपना रूम लेकर के वहां पर आप विश्राम करें। सुबह जल्दी जग करके आपको एक आसन वहां पर आसन मिल ही जाता है, और माला भी वहीं पर मिल जाती है। रुद्राक्ष की माला करीब 100 रुपए के करीब में मिलेगी वो माला। और आप एक आसन लेकर के और वहां पर धूप और एक दीपक जला करके 5 माला, कम से कम 5 माला ओम सीताराम की करें। ओम सीताराम की 5 माला करें और फिर उसके बाद में हनुमान जी की आरती आप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये कर करके आप हनुमान जी को, बालाजी महाराज को, जो कि 150 रुपए का करीब डब्बा आता है, जो अर्जी होती है, वो अर्जी हनुमान जी को लगाएं। प्रेतराज सरकार को अर्जी लगती है, वहाँ के जो पुजारी हैं वो स्वयं लगाते हैं। और आप दक्षिणा हर जगह आप 10-10 रुपए की दक्षिणा भी साथ में, रुपए के साथ में दें। ये करने के बाद में आप 3 पहाड़ी कालका माता के भी दर्शन करें, वहां पर संकट कटवा करके आए आप। और भैरव भी वहां पर, काल भैरव हैं, उनके भी उनके पास जाकर के, जैसे कालका माता है, 3 पहाड़ी माता जो काली है, वहां पर आपको नारियल और नींबू और धागा जो मिलेगा उससे आपके संकट काटे जाएंगे। इसी तरीके से भैरव जी के भी, जो काल भैरव हैं, उनके जो सेवक हैं वो भी इसी तरीके से आपके संकट काटेंगे। और वहां पर भी आप एक माला आपको करनी है, ओम ईम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छे नमः। ये माला, एक माला आपको करके आनी है वहीं पर साइड में बैठ करके, काली माता के साइड में बैठ कर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है जो माता दुर्गा का, माँ शेरा वाली का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है ये। ओम ईम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छे नमः। इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। एक माला कर करके आपको कर करके और अपने पितरों के लिए नाम का दीपक, और वो आपको कहां पर, जो दीपक और ये आपको शेष नाग मंदिर है, वहां जाकर के आपको जल, दूध और घी, दीपक और पेड़े फेड़े, इनका भोग आप वहां पर लगा के आए। क्योंकि यहीं से आप एक दूध, मतलब ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है और नीचे से आप पेड़े खरीद के ले जाएं 50 रुपए के, और वहां पर अपने पितरों के नाम का और अपने कुल देवता कुल देवी के नाम का वहां भोग लगा करके आए शेषनाग द्वारा। क्योंकि शेषनाग हैं वो पितरों के राजा हैं, और वहां पर अपने पितरों के शुद्धिकरण की विनती करके आए, और हाथ जोड़ करके विनती वहां पर करके आ गए कि मेरे पितृदेव हैं, जो भी बंधन में हों या वो मलिनता है उनके अंदर जो भी है, उनका शुद्धिकरण करें।
से मुझे फल प्राप्त हो। फिर वहां से शेषनाग जी के मंदिर से नीचे आकर के आपको दर्शन करने के बाद में जब आप अपने घर के लिए निकलें तो आप 10 रुपए लेकर के 10 रुपए लेकर के उसमें आपको जहां पर पहले 50 डाले थे फिर 10 रुपए और उसमें डाल करके जाएं और कहें कि हे बाबा मैं आपके दर्शन करने आया बाबा, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं बाबा, और आपके दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी अपने धाम में बुलाने की मुझे अपने इस नादान से इस पापी पर कृपा करना कि मैं आपके दर्शन करने के लिए फिर आऊं और सुख शांति प्रदान करें मेरे ऊपर, क्योंकि सुख शांति में सब चीज आ जाती है, हर चीज आपको मिल जाती है। आपसे यही बोले सुख शांति प्रदान करें मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर। तो आप वहां से 10 रुपए डाल करके चले आए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, क्योंकि जो बाबा ने आपको जो भी दूध दिए हैं, जो भी शक्ति प्रदान की है, एक मैं मानता हूँ दूध आपको दूध दिए हैं बाबा ने, आपको दूध तो दे दिए, वो आप पर निर्भर करता है कि दूध दे दिए हैं तो वो आप किस तरीके से कब तक उन्हें पावरफुल बना सकते हैं, या आपके भाव अच्छे नहीं, आपको अभी मिलने का समय नहीं है, आप कोशिश करें, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। और हनुमान जी तो इतने अच्छे, इतने खुश होने वाले देवता हैं, क्योंकि आज इनकी थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर रहे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों का भाव देखते हैं, अगर भक्त का भाव अच्छा है, भक्त उनका सच्चा है, तो बहुत जल्दी उन्हें अपनी दूध, अपनी शक्तियां दे देते हैं, क्योंकि एक मात्र यही हनुमान जी हैं, यही हैं हमारे, क्योंकि हर किसी को अपने दूध प्रदान करते हैं, हर भक्त को अपने को दूध देते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। आपको वहां से आने के बाद में आपको करना क्या है, प्याज लहसुन अंडा मांस मीट मछली ये सब चीज ये पूरी लाइफ के लिए, हमेशा के लिए ये खत्म करनी है, दारू शराब। और जो आप पराई लड़कियों के से आपका संबंध है, आपकी शादी नहीं हुई या शादी हो चुकी है, किसी दूसरी लड़कियों से संबंध है, या आप इस काम में हैं, तो ये आपको पूरी जिंदगी के लिए छोड़ना होगा। सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही सच्चे दिल से अपनी पत्नी के साथ में पति पत्नी का रिश्ता निभाना होगा। और 41 दिन तक आपको ना तो प्याज खानी है ना लहसुन खाना है, कुछ नहीं, ये चीज का परहेज आपको आवश्यक करना है। और आपको आकर के मैंने 11 दिन की अखंड ज्योत जलाई थी, 11 दिन की अखंड ज्योत जलाई थी और 11 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ किया था प्रतिदिन, हर रोज 11 दिन की अखंड ज्योत जलाई थी और 11 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और एक माला ओम सीताराम की, एक माला ओम नमः शिवाय की, और एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, इसकी 3 माला मैं करता था। उसके बाद में आरती माता रानी की, माँ दुर्गे की, जो कि अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, इसकी आरती करता और हनुमान जी की आरती करता, फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करता। आप इस तरीके से करना है। और आप भोग किसी का भी दे सकते हैं, आपको गुड़ चने का दें, आपके पास मिश्री है तो मिश्री का दे दें, अगर आपके पास चीनी है तो चीनी का भोग, हर रोज भोग हनुमान जी को देना ही होगा। और कि उस जो अखंड ज्योत जलाई है, जब आप अखंड ज्योत को जलाएं तो कहें कि हे बालाजी महाराज इस ज्योत पर विराजमान होइए, उस पर ज्योत पर हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं। जब तक जितने दिन तक आपके घर में अखंड ज्योत जलती है वहां पर बालाजी मौजूद रहते हैं। बालाजी क्योंकि एक तरीके से जो बालाजी हैं वो आपके घर में रहते हैं,
जब तक आपकी अखंड ज्योत जलती है उनका पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है अखंड ज्योत का, क्योंकि बुझ ना जाए। हर तरीके से उसको कैसे, उसकी बातों को कैसे ऊपर करें क्या नहीं, पूरी तरीके से उनका ध्यान रखना पड़ता है। जो एक तो बड़ी चिराकी लेनी है, उसमें जोत जलाएं और एक छोटी चिरागी और अपने पास में रखनी है वहीं पर साफ करके। जब आप उस अखंड ज्योत की बाती को जब ऊपर करेंगे आप, तो सबसे पहले जो छोटी वाली चिरागी है उसमें आप उस चिरागी में घी, यानी कि उसमें आपको जोत जलानी है, वो तिल के तेल की जला सकते हैं, घी है तो घी की जलाएं। आप उसमें घी डालें और जो आपने जो बाती ली है उस बाती को, जो अखंड ज्योत जली हुआ है, उसी से उस छोटी वाली चिरागी को जलाएं। जला करके विनती करें बाबा से कि हे बालाजी महाराज, आप इस ज्योत पर विराजमान होइए, इस ज्योत पर पुनः करके इस पर विराजमान होइए। फिर उसके बाद में उसकी बाती ऊपर करें, फिर उसके बाद में फिर हाथ जोड़ कर करें हे बालाजी महाराज, फिर से आप इस वाली ज्योत पर आप विराजमान बने। इस तरीके से आपको हर, जब भी आपकी बाती कम हो जाती है, जल जाती है और आपको ऊपर करने की होती है, हर बार आपको बालाजी को दूसरी ज्योत पर विराजमान करना है, दूसरी ज्योत पर बुलाना है। इस तरीके से आपको हर रोज करना है अगर आपकी बाती जलती जाती है तो। ये आप 11 दिन का संकल्प लें और 11 दिन की अखंड ज्योत लाएं, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक ओम सीताराम की, एक ओम नमः शिवाय की। और जब आपका जब 11वें दिन समाप्त हो तो आपको 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद बांटना है। 1.25 किलो लड्डू जो बूंदी के लड्डू हैं उनका भोग लगा करके आपको बांटने हैं लोगों में। और जो 11 दिन के अंदर आपको जितने भी मंगलवार पड़े, 2 पड़े या 1 पड़े मंगलवार, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको 1 दिन से लेकर के 11वें दिन तक आपको ये महसूस हो जाएगा, जब पता चल जाएगा जो आपके ऊपर सवारी रूप में दूत महाराज की सवारी आना शुरू हो जाएगी। 100% आपको दूत प्राप्त होंगे, क्योंकि मुझे इसी तरीके से, मैं पहली बार बालाजी गया, पहली बार 11 बार हनुमान चालीसा की और 11 दिन की अखंड ज्योत जलाई और मुझे 5वें दिन ये चीज महसूस होने लगी, मेरे शरीर पर बालाजी के जो दूत हैं उनकी सवारी आना शुरू हुई। ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर इस तरीके से आप करते हैं और 41 दिन तक आपको लहसुन प्याज और चावल और उड़द की दाल, ये बेसन वगैरह, ये चीज आपको 41 दिन तक बिल्कुल नहीं खानी है। और आप 41 दिन तक अगर शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी से भी संबंध नहीं बनाएं और अवश्य ही आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त होंगे। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय हनुमान जी।